वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इनसाइड विद तलाल डार और इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया की डेविस कप टाई की, जो मैं इस्लामाबाद देखने गया था। बड़े अरसे बाद मैंने डेविस कप टाई देखी, क्योंकि मैं लाहौर में होता हूँ और पिछले 6-7 साल से जब से पाकिस्तान में डेविस कप वापस आए, जॉब्स कर रहा होता था और मौका नहीं मिलता था इस्लामाबाद जाने का। लेकिन इस बार मैं गया और बहुत ही हिस्टोरिक टाई थी। 60 साल के बाद इंडिया की टीम पाकिस्तान आई। सिक्योरिटी से बहुत खुश गए, लेकिन जो पहला मैच था वो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ जब इसामुल हक कुरैशी और राम कुमार रामनाथन का मैच हुआ। कहा जाए कि इस मैच में पाकिस्तान के पास एक मैच पॉइंट था तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पहला सेट इसामुल हक 7-6 जीते। बड़ा पम्प्ड अप था मैं। अगर आपने वीडियो देखी हो मेरे चैनल पे, जब इसामुल हक ने पहला सेट टाई ब्रेक जीता और दूसरे सेट में राम कुमार ने शुरू में ब्रेक की, इसाम ने ब्रेक बैक किया और 3-4 पे जब राम कुमार सर्विस कर रहे थे तो 15-40 दो ब्रेक पॉइंट थे। अगर इसाम एक भी वो ब्रेक पॉइंट कन्वर्ट कर लेते तो 5-3 सर्विंग फॉर द मैच होते इसाम। और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि इसाम इतनी आसानी से अपनी सर्व ब्रेक ना कराते, लेकिन वहाँ से राम कुमार ने कम बैक किया। टाई ब्रेक हुआ, राम कुमार जीते तीसरे सेट में एज एक्सपेक्टेड। इसामुल हक जो कि 43 ईयर्स के हो गए हैं, उनको क्रैम्प पड़ गए और तीसरा सेट वो इजीली 6-0 से हार गए। और जब उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने अगर इंजर्ड थे तो छोड़ा क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ना लगता कि इंडिया पाकिस्तान का इतने अरसे बाद मैच हो रहा है और मैं रिटायर हो जाता उस मैच से। तो इसामुल हक को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे यहाँ पे पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि फिर वो अगले दिन डबल्स भी ना खेल सके। जो दूसरा मैच था श्री राम बालाजी और अकील खान का, वो भी एक एक ब्रेक हुई दोनों सेट्स में। 7-5 6-3 से श्री राम बालाजी ने वो मैच जीता। अगले दिन डबल जब एसाम निकल गए तो ऑब्वियसली बड़ा वन साइडेड हो गया और श्री राम साकेत मेननी और यूकी भांबरी दोनों ने 6-2 7-6 से हराया अकील खान और मुजम्मिल मुर्तज़ा को। और फिर चौथे मैच में निकी कालिया नंदा पूंछा, जो कि डेब्यू कर रहे थे अपना डेविस कप का, उन्होंने पाकिस्तान के मोहम्मद शुएब को स्ट्रेट सेट्स में हराया। तो 4-0 से इंडिया ने ये टाई जीती। और आखिरी बार जब मुझे याद है 2006 में पाकिस्तान की टीम इंडिया गई थी, तब थोड़ा आप कह सकते हैं कि क्लोज मैच हुआ था। पाकिस्तान इंडिया डेविस कप का 5वें रबर में फैसला हुआ था। उसके अलावा हमेशा पाकिस्तान इंडिया वन साइडेड ही रहा है। और एक बार फिर इसको वन साइडेड ही कहेंगे 4-0। इवन दो जब जिशान अली जो कि स्टैंड इन कैप्टन थे रोहित राजपाल की एब्सेंस में, उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान ने हर मैच में टफ टाइम दिया, लेकिन 4-0 डेफिनेटली एक वन साइडेड लगता है। अगर मेरे से पर्सनली पूछा जाए तो मेरे लिए टाई बहुत मज़े की थी, क्योंकि बहुत मुझे अच्छा लगा इंडियन प्लेयर से मिलके, इंडियन फैन से मिलके, इंडियन जर्नलिस्ट से मिलके। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैसे तो जो पाकिस्तान के बाकी जर्नलिस्ट थे वो तो इतना कुछ नहीं पूछ सके इंडिया से। वही जो समझ लें पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं कि जी पाकिस्तान कैसा लगा, सिक्योरिटी कैसी लगी, सरफेस कैसी लगी। लेकिन मैं क्योंकि फॉलो करता हूँ यूकी को, राम कुमार को, श्री राम बालाजी को, और इवन निकी जो कि अपना डेब्यू कर रहे थे, उनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस किए उनके बारे में। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग डेविस कप टाई थी और बड़े खुश खुश गए इंडियन प्लेयर्स। ऑब्वियसली जीत के भी गए। अब देखना ही है कि इंडिया की जो नेक्स्ट टाई है वो किसके साथ आती है। तो कुछ दिनों में ड्रॉ होगा। और मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा भी जिशान अली से कि आपको क्या लगता है कि जो टीमें क्वालिफायर हारी हैं, जैसे कि सर्बिया, साउथ कोरिया, चाइनीज ताइपाई, हंगरी, पोर्चुगल, यूक्रेन, इसराइल, इनमें से जो मेजॉरिटी टीम्स हैं उनसे तो आप इंडिया की टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको क्या लगता है कि अगले साल हम आपको देखेंगे वर्ल्ड ग्रुप में? तो उन्होंने यही कहा कि अभी हम इतनी दूर का नहीं सोच रहे, अभी हम 6 महीने बाद जो टाई हो रही है उसके बारे में सोचेंगे और फिर आगे का देखेंगे। तो बड़ा मेरे ख्याल से सुलझा हुआ आंसर दिया उन्होंने। और बाकी भी जो इंडियन प्लेयर्स थे, किसी ने कोई बहुत बड़ी बातें नहीं की, बड़े ही अच्छे सवालात के जवाब दिए उन्होंने। और इसामुल हक की बहुत उन्होंने तारीफ़ की कि इसामुल हक जब
2006 में, आज से 17 साल पहले साम और अकील ही थे जब पाकिस्तान इंडिया का डेविस कप हुआ था। उस वक्त लैंडर पेस थे, भूपति थे, रोहन बोपन्ना थे, लेकिन अब वो सब इंडिया की तरफ से नहीं खेल रहे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अब भी एसाम और अकील ही खेल रहे हैं। और इसकी एक वजह ये भी है, जब एसाम से पूछा गया कि आप इतने अरसे से खेल रहे हैं, 26-26 साल हो गए हैं एसाम और अकील को, तो उन्होंने ये कहा कि जी यंगस्टर्स का काम है कि उनको रिप्लेस करें, लेकिन अभी तक पाकिस्तान को उनकी इतनी अच्छी रिप्लेसमेंट नहीं मिली। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को भी जल्द रिप्लेसमेंट मिलेगी, इंडिया को भी अगली टाई के लिए बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि हमें आगे भी इसी तरह इंडिया पाकिस्तान के टेनिस मैचेस देखने को मिलते रहें। तो अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर बात होगी, तब तक ख्याल रखिएगा।